बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगी जी। और 11th क्लास फिजिक्स का आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 मूवमेंट्स का होगा जी लास्ट लेक्चर। और उसमें आज हमने डिस्कस करने हैं जो मेडिकल प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोग उसे राइट डाउन कर सकते हो, समझ सकते हो। और एक क्वेश्चन जो है वो आपको दिया जाएगा एज एन होमवर्क, ताकि आप लोग खुद कोशिश करें और उसकी ट्राई करें कि आपसे होता है या नहीं होता, क्योंकि उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अपने लेक्चर में। और वो जैसे ही आएगा आपके साथ जो है वो शेयर भी किया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करनी है। और बाकी तमाम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जिसका सोल्यूशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आज आप मेरे साथ देखो कि अपने पेज नंबर 20 पे आपके न्यूमेरिकल्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और पहला न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, light year is the distance light travels in 1 year. How many meters are there in 1 light year? अब वो कह रहा है कि कितने मीटर्स होते हैं 1 light year में। स्पीड ऑफ लाइट होती है जी हमारे पास 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका आपने बताना है कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 साल के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि हमने इस डिस्टेंस को मीटर्स में कैलकुलेट करके बताना है। तो उसका सोल्यूशन ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले गिवन है सी इक्वल्स टू 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर में आपने पहले सबसे 1 ईयर को कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स के। अब वो कैसे होगा, 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। 365 डेज एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक घंटे के अंदर टोटल कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो हमारे पास डेज जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट होकर आ जाते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.1536 रेज़ टू पावर 7 सेकेंड्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, इन द मीटर्स उसका डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस एस इक्वल्स टू वी टी का फॉर्मूला यूज होगा। वी और सी की वैल्यू हमारे पास हमेशा सेम होती है। यहाँ वेलोसिटी सी जो होती है वो स्पीड वेलोसिटी। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एज लाइट ईयर के हिसाब से सी इक्वल हो जाएगा 3 to 10⁸ और टी के इक्वल आ जाएगी हमारे पास सेकंड्स में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया उसका टाइम पीरियड 365 डेज का। वो आ गया जी 3.1536 रेज़ टू पावर 7। तो हमारे पास डिस्टेंस मीटर्स में कैलकुलेट होकर क्या आ गया, 9.5 रेज़ टू की पावर 10 पावर 15 मीटर्स हमारे पास आंसर आ जाता है। जो यहाँ पे मीटर यूनिट मिसिंग है वो आप लोगों ने अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है। तो ये हो गया जी हमारे पास पहला न्यूमेरिकल नंबर 1.1। आगे आ जाते हैं जी अपने न्यूमेरिकल नंबर 1.2। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। वो कह रहा है कि आपने पहले कैलकुलेट करके देना कितने सेकेंड्स होते हैं 1 ईयर में। उसके बाद नैनो सेकेंड्स यानी कि 10⁻⁹ में जाएगा। और हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं जी, सबसे पहला पोर्शन क्या था जी हमारे पास, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। कितने सेकेंड होंगे 1 ईयर में। 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ऊपर वाला सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स। तो 1 ईयर में कितने सेकंड्स आ गए, 3.1536 रेज़ टू पावर 7 सेकंड्स। आगे देखिए बी पार्ट में क्या कह रहा था, हाउ मेनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। अब सेकंड्स देखिए 1 ईयर के कैलकुलेट हो गए, नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। 1 ईयर में सेकंड्स कितने हैं, 3.1536 रेज़ टू पावर 7 सेकंड्स। अब हमें पता है कि एक सेकंड नैनो सेकंड में कितने नैनो सेकंड के इक्वल होगा, 10 रेज़ टू की पावर 9 नैनो सेकंड्स के इक्वल होगा। अब हमने क्या करना है, 3.1536 रेज़ टू पावर 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 लिख देंगे यहाँ पे। ये नैनो सेकंड्स में कन्वर्जन हो जाएगी। 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16। 1 ईयर इक्वल्स टू 3.15 रेज़ टू की पावर 16 नैनो सेकंड्स में हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं जी, आगे क्या कहता है सी पार्ट में, हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। कहता है एक सेकंड में ईयर्स कितने होंगे। हमने सिंपली क्या करना है, 1 ईयर इक्वल्स टू 3.1536 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। अब एक सेकंड में ईयर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 ओवर डिवाइड होगी 3.1536 रेज़ टू पावर 7 ईयर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 सेकंड में हमारे पास कितने ईयर्स होते हैं, 3.1 रेज़ टू की पावर -8 ईयर्स। ठीक हो गया जी। आगे देखें जी अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 1.2 हमारा कंप्लीट हो गया। 1.3 में क्या कहता है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड। लेंथ एंड विड्थ कितनी है, लेंथ है जी आपके पास 15.3 सेंटीमीटर, विड्थ है 12.80 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि आपने एरिया ऑफ अ प्लेट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ प्लेट हमारा सिंपली किस तरह से फाइंड होगा जी, लेंथ इंटू मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं जी अपना न्यूमेरिकल नंबर 4 3 हमारा हो गया। 4 में देखें,
एड द मैसेज गिवन इन kg अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसेशन। प्रिसेशन के साथ उसने कहा हमने मैसेज को ऐड कर देना है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये मैसेज दिया हुआ पहला मैसेज है 2.189, सेकंड है 0.089, थर्ड 11.8 और 5.32। तो हमने क्या किया, जिसको पहले सिंपली ऐड कर दिए, ऐड करके क्या आंसर आ गया 19.398। प्रिसेशन को यूज करते हुए, राउंड ऑफ फिगर यूज करते हुए हमारे पास ऑड नंबर है, ग्रेटर देन 5 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 19.4 kg। तो दिस इज द प्रिसाइज वैल्यू जो यहाँ पे हमें बतानी है। अच्छा जी, आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने करना है जी बाय योर सेल्फ। आपने देखना है कि कैसे होगा। आप देखें ये है क्या, जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है एंड इसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। टी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 100 सेंटीमीटर है। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस 40.20 सेकंड्स है। लेंथ वाज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी इज 0.1 सेकंड। इससे रिलेटेड एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व की हुई है, उसी को सामने रखते हुए आप लोगों ने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और इंशाल्लाह ताला आपसे सॉल्व आउट हो जाएगा। आगे देखते हैं जो अपना न्यूमेरिकल नंबर 1.6, उसमें क्या कहता है, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड द यूनिट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन द फार्मूला f इक्वल्स टू g m1 m2 ओवर t स्क्वायर। इसका हमने डायमेंशंस और यूनिट बताने हैं। आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.6 यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। f आपके पास फार्मूला आ जाएगा f इक्वल्स टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर, और यहाँ पे हमने g का बताना है तो क्या करेंगे जी, g को यहाँ पे ले आएंगे, f इंटू आर स्क्र ओवर m1 m2। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है g। फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास न्यूटन, रेडियस का क्या हो जाएगा मीटर स्क्र, m1 m2 दोनों का यूनिट क्या होता है kg, तो पावर क्या आ जाएगी kg स्क्र। तो हमारे पास g का यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्र kg माइनस 2। अब निकालिए इसी की डायमेंशन। अब वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2। यहाँ पे आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ नहीं लगे हुए। और रेडियस का आपके पास आ जाएगा जी एल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने अप्लाई करने हैं। नीचे मैथ्स का आपके पास क्या आ जाएगा जी एम एम एम, दोनों को आपने अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखना है क्योंकि ये दोनों की मैसेज की अलग उसने आपको डायमेंशन बताई है। जो कटिंग हो जाएगी, सेम वाली चीजें जो होंगी वो कट आउट हो जाएंगी और बाकी चीजें ऊपर शिफ्ट होंगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा m माइनस 1। एक m नीचे वाले m से कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया, ऊपर ये m जाएगा प्लस 1 से माइनस 1 हो जाएगा, m माइनस 1 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 l क्यूब t माइनस 2। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ g क्या आ जाएगी m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। आगे आ जाते हैं जो न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, शो दैट द एक्सप्रेशन vf equals to vi plus at is dimensionally correct where vi is the velocity at t equals to 0, a is the acceleration and vi is the velocity at the time t। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्या करेंगे जी, वी एफ हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लाजमी लगाने हैं। उसके बाद वी आई की भी डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस 1। आगे देखें जी एक्सेलरेशन की होती है हमारे पास एल टी माइनस 2 और टी की हमारे पास क्या आ जाएगी जी टी। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ यहाँ पे तमाम डायमेंशंस को मेंशन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन, यहाँ पे टी माइनस 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टू दोनों को ऐड करेंगे सेम टर्म्स, तो 2 एल टी माइनस 1। ये हमेशा डायमेंशन लेस होता है तो इसको इग्नोर करेंगे, तो दोनों हमारे पास क्या आ गया एल टी माइनस 1 और एल टी माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लास्ट में आप लिखेंगे यस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या कहता है, द स्पीड v ऑफ अ साउंड वेव्स थ्रू मीडियम मे बी अज्यूम टू डिपेंड ऑन। ठीक है, किस पर डिपेंड कर सकता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी व्हिच इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, reduced by the method of the dimensions the formula for the speed of the sound। अब डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए क्या डिटरमिन करके देना है स्पीड ऑफ द साउंड का फॉर्मूला। देखते हैं जी अपना न्यूमेरिकल नंबर 1.8 क्या लिखेंगे जी, v इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी पावर a और e पावर b। इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट। वेलोसिटी की हमारे पास डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1। डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी की हमारे पास डायमेंशन निकल आएगी एम एल माइनस क्यू। इलास्टिसिटी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन की डायमेंशन हमने एग्जांपल में लिखी थी किसके इक्वल होती है हमेशा थीटा किसके इक्वल होता है 1, स्ट्रेन थीटा होता है। फोर्स की इक्वल हो जाती है एम एल टी माइनस 2, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने हर जगह पे अप्लाई करनी है और एरिया की डायमेंशन आ जाएगी आपके पास एल कस के। सॉल्व करेंगे तो इलास्टिसिटी की डायमेंशन आ जाती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, आपके सेम एग्जाम्पल जैसा न्यूमेरिकल है।
इसको आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें आपके पास v की आ जाएगी LT माइनस 1 कॉन्स्टेंट एज इट इज, डेंसिटी आ जाएगी ml माइनस क्यू पावर a, और दूसरी हमारे पास इलास्टिसिटी की आपने डायमेंशन पुट करनी। तमाम फिगर्स को आपने अलग अलग कर दिया उसके ऊपर पावर्स के साथ, और फिर हमने क्या करना है, कंपेयर करनी पावर्स m l t तीनों की। कंपेयर करने के बाद आपके पास सबसे पहले जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो b की कैलकुलेट होगी, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। पुट करेंगे इसको 1 में तो a की वैल्यू आएगी -1/2, और अब दोबारा से हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और b की वैल्यू, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड का क्या आ जाएगा, कांस्टेंट अंडर रूट e ओवर p, वो हमारे पास ये इसका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, सॉरी डेंसिटी रो। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी आ जाती है रो, तो ये p नहीं है, ये डेंसिटी है, तो ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाता है। आगे देखिए जी, अपना न्यूमेरिकल नंबर 9 कहता है शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। हमने बताना है कि डायमेंशनली ठीक है या फिर नहीं ठीक, तो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E हमेशा किसके इक्वल होता है जी, mgh के इक्वल भी आता है, तो ms का जगह आ जाएगा m, g आ जाती है एक्सेलरेशन LT माइनस 2, और h की जगह आ जाएगी L डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट्स आप अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास E की डायमेंशन निकल आई। M की डायमेंशन क्या होगी, M हमारे पास हो जाता है कैपिटल M, C यानी कि वेलोसिटी v स्क्वायर LT माइनस 1 स्क्वायर, तो सॉल्व किया तो क्या बन गया ML स्क्वायर T माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हमारे पास क्या है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट। नेक्स्ट है जी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.10। वो क्या कह रहा है कि suppose we told that the acceleration of a particle moving in a circle of a radius r with a uniform speed v is proportional to some power of r से rn and some power of v vn। किसके प्रोपोर्शनल आ रही है जी, पावर rn के और vm के। अब हमने r और v की क्या करनी है, n और m की क्या करनी है, पावर्स को डिटरमिन करके बताना है। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, r n v m। ठीक हो गया, वैल्यूज इसकी डिटरमिन करनी है n और m की, तो प्रोपोर्शनल की जगह साइन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का। इन सब की हम लोगों ने क्या की, डायमेंशंस को पुट किया, डायमेंशंस पुट करने के बाद कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 2 और n की वैल्यू आ जाती है -1। तो ये हमारे पास जो लेक्चर है इसका न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और आज का लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। 1.5 आपका है जी होम टास्क, जो आपने करना है खुद बाय योरसेल्फ, और आपसे बहुत इजी है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग कर भी चुके हैं न्यूमेरिक एग्जांपल्स में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के चैप्टर 1 जो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, समझ भी लिया, और तमाम चीज़ें उसके साथ साथ आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होंगी। इंशाल्लाह आप स्टार्ट करेंगे जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट पे जी जाते हुए मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।